गोपी कृष्ण नर्सिंग होम की महिला चिकित्सक डॉक्टर अनु गोयल ने डीजी न्यूज से हुई बातचीत के दौरान आईवीएफ से जुड़ी भ्रांतियों को दूर किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आईवीएफ के जरिए मां बनना सुरक्षित और आसान है। देखिए मीनाक्षी नागर द्वारा उनके साथ की गई है खास बातचीत। मथुरा शहर का जाना पहचाना नाम है गोपी कृष्ण नर्सिंग होम, जहां प्रसूति रोग के साथ साथ अन्य बीमारियों का उपचार भी किया जाता है। तो आज हम हैं डॉक्टर अनु गोयल जी के साथ और उनसे जानेंगे कि अस्पताल में किन किन बीमारियों का उपचार किया जाता है। सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल डीजी न्यूज में। आपके माध्यम से हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि सबसे पहले गोपी कृष्ण नर्सिंग होम में किन किन बीमारियों का उपचार संभव है। देखिए, गोपी कृष्ण हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। हमारे यहाँ पे ऑब्जन गायनिक डिपार्टमेंट, यानी कि जो महिलाएं प्रेगनेंसी है, जिनको उनकी डिलीवरी सिजेरियन, बच्चेदानी के ऑपरेशन, बच्चेदानी से जो भी संबंधित बीमारियां हैं, इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट, जो कि मतलब हमारे हॉस्पिटल में मथुरा का सबसे पहला आईवीएफ यानी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। इसके अलावा ऑर्थोपेडिक्स यानी हड्डी हड्डी से संबंधित जो भी परेशानियां हैं, जोड़ प्रत्यारोपण, घुटना बदलना वगैरह, स्पाइन की परेशानियां, सर्जन है हमारे यहाँ पे, जैसे कि गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स, हर्निया, इन सब चीजों के ऑपरेशन, और पीडियाट्रिशियन की सुविधा भी है। पीडियाट्रिशियन मतलब जो बच्चों के मतलब जो जैसे नवजात शिशु है हमारे यहाँ पे जो होते हैं, उनके लिए वैक्सीनेशन उनको देखने आते हैं, उनकी ओपीडी होती है, और बच्चों से संबंधित जो भी बीमारियां होती है, पीडियाट्रिशियन ओपीडी भी होती है। इसके अलावा जो ऑब्जन गायनिक की मतलब जो प्रेगनेंसी है उसके अल्ट्रासाउंड्स और पैथोलॉजी, जो ब्लड टेस्ट वगैरह है, वो सब यहाँ पर होते हैं। अखबार में आपके द्वारा एक बड़ा बड़ा विज्ञापन चल रहा है जिसमें लिखा हुआ है चाची, ताई, बुआ, मौसी, आंटी के बाद अब माँ भी। तो आखिर ये कैसे सफल होगा? देखिए, उद्देश्य हमारा यही है कि हर एक महिला को माँ बनने का सुख मिले, ठीक है। जो कि अब नेचुरल तरीके से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं लोग, किसी भी परेशानी की वजह से, अगर उनकी ट्यूब्स ब्लॉक है, या फिर हस्बैंड की शुक्राणु की रिपोर्ट अच्छी नहीं है, या अपनी अंडों की रिपोर्ट खराब है, या कोई भी वजह जिसकी वजह से प्रेगनेंसी उनको नहीं हो पा रही है, तो उनको माँ बनने का सुख मिले। और ये जो है आजकल आईवीएफ यानी टेस्ट ट्यूब बेबी की विधि है, इसके द्वारा हम काफी हद तक इस चीज में सफल हो पाते हैं। इस आईवीएफ को लेके काफी लोगों में अभी भी गलतफहमी है कि क्या ये तरीका पूरी तरह सफल है या सुरक्षित है या नहीं। देखिए, सबसे पहले जो मुझे लगता है, इससे भी बड़ी लोगों में भ्रांति होती है आईवीएफ में कि क्या हमारा अपना यूज होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले तो यही क्लियर करना जरूरी है। आईवीएफ का मतलब बस ये है कि हम बच्चा बाहर लैब में बना रहे हैं, लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल है, जो अंडा है वो माँ का रहेगा, जो शुक्राणु है वो हमेशा हस्बैंड का रहेगा, ठीक है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जब माँ की एज बहुत ज्यादा होती है या अपने अंडे बिल्कुल फेल हो चुके होते हैं, वो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि मरीज की रजामंदी से बाहर से अंडे लिए जाते हैं। लेकिन जनरली लोगों का आईवीएफ अपने अंडे और अपने शुक्राणु से होता है, ठीक है। बाकी जहां तक सफलता का सवाल है, आईवीएफ देखिए 100% सफलता नहीं होती आईवीएफ में, लेकिन जो इलाज आज दुनिया में है जिसमें कि आपको मैक्सिमम सफलता मिल सकती है प्रेगनेंसी के हिसाब से, कि आपको प्रेगनेंसी हो, वो आईवीएफ लास्ट इलाज, या कुछ लोगों के लिए तो फर्स्ट इलाज ही है वो। जैसे अगर ट्यूब ब्लॉक है तो आप कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए तो फर्स्ट इलाज ही आईवीएफ है, कि आपको कराना ही है वो, नहीं तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। तो जैसे कि आपने बताया ट्यूब ब्लॉक है तो फर्स्ट इलाज आईवीएफ ही है, तो पहली बार प्रेगनेंसी के लिए आईवीएफ पूरी तरह सेफ है? आईवीएफ सेफ विधि है, आईवीएफ सेफ है, लेकिन आईवीएफ बहुत ज्यादा, मतलब मैं ये कहती हूँ कि आप अगर आईवीएफ में जा रहे हैं तो आप मदर के लिए वो बहुत एग्जॉस्टिंग प्रोसीजर, आप जो पेशेंट है वो थक जाएगी, उसको इतने इंजेक्शंस लगने हैं पेशेंट को, अल्ट्रासाउंड्स होने हैं, बेहोशी मिलनी है, अंडे निकाले जाने हैं, फिर बच्चा रखा जाएगा, फिर भी बेड रेस्ट है। तो महिला को एक तरीके से शारीरिक और मानसिक रूप से इस चीज के लिए तैयार होना पड़ेगा कि एक बहुत बड़ा चीज है, एक बहुत बड़ी उसमें वो जा रही है। लेकिन जहां तक सेफ्टी का प्रश्न है, ऐसे कोई जान का खतरा नहीं है आईवीएफ में, ठीक है। और आईवीएफ की विधि को सेव कर दिया गया है बहुत सारे तरीके अपनाकर, मतलब इंजेक्शन इस तरीके से चेंज कर दिए गए हैं, आईवीएफ के प्रोसीजर्स इस तरीके से चेंज कर दिए गए हैं कि महिला के लिए बहुत सेफ हो गया है कराना। क्या आईवीएफ ट्रीटमेंट जो होता है उसमें जुड़वा बच्चे होने की संभावना ज्यादा रहती है? हाँ बिल्कुल, नॉर्मल जो जनता है उससे आईवीएफ में लगभग 25% ज्यादा चांस है प्रेगनेंसी में जुड़वा बच्चे होने का। कि यदि हम अगर 100 लोग नॉर्मली प्रेग्नेंट होंगे तो उसमें 3 लोगों को जुड़वा होंगे, और अगर आईवीएफ में 100 लोग आईवीएफ से प्रेग्नेंट होंगे तो उसमें 25 लोगों को
जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। ये तो आईवीएफ का एक ड्रॉबैक ही कहेंगे, मतलब ये जैसे मरीजों को अच्छा लगता है ये हो रहा है, लेकिन डॉक्टरी हिसाब से ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है, क्योंकि नहीं होना चाहिए। सिंगल प्रेगनेंसी, एक सिंगल बच्चा कैरी करना पूरा 9 महीने तक जाए, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, बच्चा स्वस्थ मिले, इसके चांसेस हमेशा ज्यादा रहते हैं। ट्विंस में थोड़ा चांसेस कम रहते हैं। इसीलिए कुछ देशों में बहुत स्ट्रिक्ट लॉज है कि आप आईवीएफ में भी एक ही बच्चा डाल सकते हैं ताकि जुड़वा बच्चे ना हो। मतलब धीरे धीरे दुनिया इसी तरफ जा रही है कि आईवीएफ में भी सिंगल की तरफ जाए, हालांकि अभी आईवीएफ में ट्विंस के चांसेस ज्यादा है। इम्प्लांटेशन अगर सफल ना हो तो फिर उसके लिए क्या आपके पास कोई समाधान जो आपके अस्पताल में किया जाता है मौजूद है? अगर इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं होता है तो हम सबसे पहले बच्चेदानी की जांच करा के देखते हैं कि कोई बच्चेदानी में कमी तो नहीं है। उसके लिए जो सबसे पहली चीज होती है वो होती है हिस्ट्रोस्कोपी, यानी हम बच्चेदानी के अंदर से दूरबीन की जांच करके देखते हैं। कभी कभी बच्चेदानी का थोड़ा सा टुकड़ा बायोप्सी के लिए भी भेजते हैं, देखने के लिए कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स है, जैसे पहले हमने किसी और तरीके से ट्रीटमेंट किया, दूसरी बार हम किसी और तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे। डे 3 मतलब तीसरे दिन तक बच्चा बड़ा करने की वजह हम 5th डे तक ग्रो करके इम्प्लांट करने की कोशिश करते हैं, उसमें थोड़े से चांसेस बढ़ते हैं। मतलब हमारी तकनीकें चेंज होती रहती है, ये नहीं तो कुछ और आजमा के देखेंगे, कुछ और तरीका करके देखेंगे ताकि इम्प्लांटेशन हो। फिर भी कई ऐसे मरीज होते हैं जिनको रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर कहा जाता है, कि जिसमें वो बहुत बार आईवीएफ करा चुके होते हैं फिर भी प्रेगनेंसीज नहीं हो रही होती है, तो उनकी फिर एक एरा करके टेस्टिंग होती है। मतलब ये कि वो है कि उसमें हम एक डेज फिक्स करते हैं कि इसी दौरान वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं, तो फिर उसकी टेस्टिंग जाती है। आगे बहुत सारी तकनीकें हैं जो हम यूज कर सकते हैं ऐसे केसेस में। कई बार अस्पताल में विवाद भी सामने आ जाते हैं जहां मरीजों के परिजनों द्वारा ये कहा जाता है कि अस्पताल द्वारा इलाज सही नहीं किया गया, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इस पर तो मैं यही कहूंगी कि सबसे पहले मैं ये क्लियर करूंगी, कोई नहीं चाहता कि इलाज वो गलत करे, कोई नहीं चाहता कि उसके हॉस्पिटल में कोई कॉम्प्लिकेशन हो, कोई नहीं चाहता कि मरीज की जान को कोई खतरा हो। कोई अपनी तरफ से कुछ, मतलब ये बिल्कुल वैसे वाली बात है कि कोई अपनी तरफ से जानबूझ के कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सब चीजें, खासकर कि ऑब्स्टेट्रिक्स, जब बच्चे पैदा हो रहे हैं, डिलीवरीज हो रही है, डिलीवरी एक ऐसी कंडीशन है जो कि माँ, पहले तो ये कहा जाता था, इनफैक्ट मुझे मेरे बड़े लोग ऐसे कहते हैं कि पहले तो ऐसे कहते थे डिलीवरी का मतलब है माँ का दूसरा जन्म हुआ है, बच्चे के साथ में माँ का भी दूसरा जन्म हुआ है। तो वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एकदम अनएक्सपेक्टेडली कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, जिसमें कभी कभी सिचुएशंस गड़बड़ हो जाती है। जिन लोगों को आपसे आईवीएफ का लाभ लेना है वो आपसे कब, कहाँ और कैसे मिल सकते हैं और अपना इलाज करा सकते हैं? देखिए, हमारे हॉस्पिटल में, हमारा हॉस्पिटल है गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, ये जनरलगंज में है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के सामने। इसमें हमारी प्रतिदिन ओपीडी होती है सुबह 10 बजे से 3 बजे के बीच में। तो जिन भी मरीजों को कोई भी अपने डाउट्स क्लियर करने हैं, आगे परामर्श लेना है इनफर्टिलिटी से संबंधित, वो आ सकते हैं। और बाकी तो हमारा फोन नंबर्स भी हैं ही हमारे, जिसपे सुविधा उपलब्ध है कि कुछ अगर छोटे मोटे डाउट्स हो या कुछ वैसे पैकेज का रेट्स वगैरह क्लियर करना हो तो वो हम फोन पे ही बता सकते हैं मरीजों को। और आपकी ओपीडी में परामर्श शुल्क क्या रहता है? हम लोग 250 रुपए का चार्ज लेते हैं, हमारा पर्चा लगभग 3 दिन तक वैध होता है। और इससे अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हम लोग ट्यूसडे को फ्री ओपीडी करते हैं, ट्यूसडे को हमारा परामर्श शुल्क नहीं लिया जाता है। थैंक यू मैडम। तो अभी तक हमारे साथ रही डॉक्टर अनु गोयल गोपी कृष्ण नर्सिंग होम से, जिन्होंने आईवीएफ के अलावा गोपी कृष्ण नर्सिंग होम में होने वाले अनेक बीमारियों के उपचार के बारे में हमें बताया। अपने साथी तरुण नागर के साथ मैं मीनाक्षी नागर, डीजी न्यूज चैनल के लिए।